प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे, जिसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और बच्चों, ये कविता हमें हमारी मातृभाषा और सैनिकों के प्रति हमारा प्रेम और आदर के भाव को दिखाती है। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पर बच्चों, इस कविता में एक पुष्प मतलब फूल के मन की बात बोली गई है, उसकी इच्छा बताई गई है कि किस तरह से फूल के मन में चाहत है कि वो यहाँ पर क्या चाहता है। अलग अलग पंक्तियों में फूल के मन की भाव को बताया गया है कि फूल क्या चाहता है। तो चाह नहीं, चाह मतलब बच्चों, चाह मतलब इच्छा। चाह नहीं मैं सुरबाला के, सुरबाला मतलब किसे बोलते हैं बच्चों? सुरबाला बोलते हैं अप्सरा को, जो स्वर्ग में नृत्यांगना होती हैं, जो स्वर्ग में नाच करती हैं, डांस करती हैं। तो जो सुरबाला होती हैं वो बच्चों फूल के गहने पहनती हैं, फूलों से बने हुए गहने पहनती हैं। तो यहाँ पर फूल कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं उन सुरबालाओं के मतलब उन अप्सराओं के गहनों में गूथा जाऊं। गूंथना मतलब होता है बच्चों फंसना, कि उन गहनों में, उनके आभूषणों में गूंथा रहूं। या मतलब दूसरे अर्थ में हम ये समझ सकते हैं कि फूल नहीं चाहता कि वो सिर्फ गहनों में ही फंस कर रह जाए। वो नहीं चाहता कि प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला किसको बोलते हैं बच्चों? प्रेमी माला मतलब वरमाला, जो कि शादी के मौक़ों पर प्रयोग की जाती है, जो वर वधू एक दूसरे को पहनाते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में फूल कह रहा है, पुष्प कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं वरमालाओं में पिरा जाऊं, बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद मतलब होता है बच्चों बंधना, कि मैं सिर्फ वरमालाओं में या सुरबाला के गहनों में बंध कर रह जाऊं। मेरी इतनी इच्छा नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं अगली लाइनों में? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पर फूल अपने मन की बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि चाह नहीं, कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के शव पर, सम्राट किसको बोलते हैं बच्चों? जो बड़े बड़े राज्यों में जो राजा होते हैं उनको हम सम्राट बोलते हैं। तो जब सम्राटों की मतलब जब राजाओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत शरीर पर बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो फूल बोल रहा है कि मैं अपने आप को, मुझे उन शवों पर मत डालो, सम्राटों के शव पर, जो राजाओं के, बड़े बड़े राजाओं के जो मृत शरीर है, मैं उन पर भी नहीं डलना चाहता हूँ। हे हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान, हे भगवान, मेरी ऐसी, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे कोई आप पे चढ़ाए। जैसे बच्चों हमने देखा है कि शिव जी भगवान पर, विष्णु भगवान पर हम सब लोग पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं उनको। तो यहाँ पर वो फूल बोल रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे आप पर चढ़ाए और मैं अपने आप को उस पर इतराऊँ, कि मैं अपने को बहुत ज़्यादा धनी समझूँ कि मैं भगवान पर चढ़ा हूँ। इठलाऊँ मतलब धनी समझना, अपने आप को किस्मत वाला समझना, इतराना। तो यहाँ पर देखो, जैसे बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हे राम, की यहाँ पर फूल चढ़े हुए हैं। हम देवों को पूजा करने के लिए फूल चढ़ाते हैं। किसी मृत राजाओं, बड़े आदमी के मृत्यु होने के बाद उनके शवों पर फूल चढ़ाते हैं। तो फूल बोल रहा है कि मेरी यहाँ पर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं इस बात पर इतराऊँ कि मैं भगवान पर चढ़ा हूँ या मैं बड़े बड़े राजाओं के शवों पर डाला जाऊँ। अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो बच्चों यहाँ पर कवि वनमाली मतलब किसको बोलते हैं बच्चों? जो व्यक्ति फूलों की देखरेख करता है, बाग में, बगीचे में जो फूलों की देखरेख करता है उसको हम वनमाली बोलते हैं। वैसे तो इस पूरी कविता में ही कवि वनमाली से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फूल तोड़ता है तो उसको बता रहे हैं। उससे फूल कह रहा है कि मुझे वनमाली, हे वनमाली तो मुझे, हे माली तो मुझे तोड़कर, जो सब मैंने ऊपर बातें बताई हैं ना, मैं सुरबाला के गहनों में
फंस कर रहना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वरमाला में बंधा रहूँ, और ना ही मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं बड़े-बड़े राजाओं के शवों पर डलूँ, और ना मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं देवों पर, देवताओं पर, भगवान पर चढ़ूँ। मेरी सिर्फ़ ऐसी इच्छा है कि तुम मुझे तोड़कर उस पथ में फेंक देना। पथ मतलब बच्चों उस रास्ते में, उस मार्ग में डाल देना कि जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि मतलब जो हमारी भारत माता है, उसकी रक्षा के लिए जो वीर पुरुष, जो महापुरुष उस रास्ते से जाएं, जब वो अपने देश की रक्षा के लिए और अपनी जान की बाजी लगाने वो जा रहे हों, तो मैं उनके रास्ते में पड़ा हूँ, मुझे उस रास्ते पे तुम फेंक देना, डाल देना, ताकि उनके रास्ते में कोई भी कांटे ना चुभें। तो बच्चों यहाँ पर इन पंक्तियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जो कि फूल बोल रहा है, माली से बोल रहा है कि मुझे माली तोड़कर तुम उस रास्ते में डाल देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की, अपने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले महापुरुष, वीर पुरुष जिस रास्ते से जाएं, मुझे उस रास्ते पर डाल देना, ताकि उनके पैरों में कोई भी कांटे ना चुभे, उन्हें कष्ट ना हो। तो ये बहुत ही सुंदर कविता बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जो कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यहाँ पर एक फूल की देश के प्रति कितनी ज़्यादा देशभक्ति की भावना है, इस कविता में दिखाया गया है। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।